पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सरसाइज 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 7 given the molecule having the smallest bond angle, तो बॉन्ड एंगल के केस में देखो अपने पास पहले मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लो फटाफट सिंपली। इन ऑल द केसेस इट इज NCl3, then it is AsCl3, then it is SbCl3, and finally it is PCl3। ये अरेंजमेंट होगा तीनों केस में। इसके बाद देखो आपको पता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ सबसे ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो दो क्लोरीन के बीच में गैप जो है वो अपने आप लोन पेयर का रिपल्शन फिर यहाँ डोमिनेट करने लगेगा, तो बॉन्ड एंगल अपने आप सबसे छोटा हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑर्डर लिखना है तो SbCl3, AsCl3, PCl3, NCl3 आ जाएगा। बिकॉज अगर वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो सेंट्रल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता है, और अगर सराउंडिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो सराउंडिंग एलिमेंट की तरफ लोन पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, तो लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। सराउंडिंग एलिमेंट चूंकि सेम है इसलिए उसके स्टैटिक रिपल्शन का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 in which of the following properties not shown by NO? NO में लिखा है it is diamagnetic in gaseous state। तो देखो यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि NO जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। इट हैज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस पैरामैग्नेटिक। न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, करेक्ट है। कंबाइन से ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। एंड बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 लिखेंगे तो ये भी ठीक है। वो आप NO का बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लीजिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कर लोगे। NO के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, pi 2px2, pi 2py2 एंड pi एंटी बॉन्डिंग 2px1। इसी वजह से पैरामेट्रिक भी आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो ये 10 - 5/2 2.5 आ जाएगा। उसके स्टेटमेंट बी सी डी करेक्ट है। ए इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और नॉट शोन बाय पूछा गया है, दैट्स व्हाई वी राइट आंसर ए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11। इट्स गिवन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद व्हाइट फास्फोरस। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। P4 की रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे, P4 की रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे तो इट फॉर्म्स HCl2। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड बनेगा PCl3 एंड H2Cl2। उसके बेसिस पे इसका आंसर जो है ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, सर इसका आंसर सी दिया हुआ था, गलत है ना? आंसर सही कर लीजिए। इसका आंसर होगा PCl3 एंड H2Cl2 में लिखा है। मैंने अभी आपको दिखा है ना, NCERT का क्वेश्चन है, सीधे सीधे PCl3 की रिएक्शन P4 की रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे तो इट विल फॉर्म PCl3 SO2 एंड H2Cl2, और P4 की रिएक्शन SO2Cl2 से कराते हैं तो PCl5 और SO2 बनता है। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले ही बताइए आपको। एक रिएक्शन ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव में पोलैरिटी होनी चाहिए, तो बी आंसर हो जाएगा इस केस में। I2 Br2 एंड Cl2 जो है नॉन पोलर हो जाएंगे। I2 Br2 एंड Cl2 नॉन पोलर, तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ICl जो है ये पोलर हो जाएगा, हेंस हायर रिएक्टिविटी, हेंस हायर रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। ओके, so next question is paragraph based question. This is 20, 21, 22 सारे केस डील कर देना अच्छा। So it's given reaction of chlorine with cold dilute and hot concentrated nature gives the sodium salt of two different oxo acids of chlorine P and Q। तो आपको पता है कि अगर कोल्ड डाइल्यूट से रिएक्शन होगी तो P हो जाएगा HOCl या NaOCl, सोडियम सॉल्ट लिखा है।
तो NaOCl है तो इसका ऑक्सो एसिड हो गया HOCl, और Q जो फॉर्म होगा वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बन रहा है तो NaClO3, तो इसका एसिड लिखेंगे तो इट विल बी HClO3. The chlorine gas reacts with SO2 gas in the presence of charcoal to give a product R. R reacts with white phosphorus to give a compound S. On hydrolysis, S gives an oxo acids of phosphorus T. ठीक है, तो देखो फॉस्फोरस उसने बोला हुआ है कि सबसे पहले क्लोरीन की रिएक्शन SO2 से करा रहे हैं चारकोल की प्रेजेंस में, तो इट विल फॉर्म SO2Cl2, और बाद में SO2Cl2 जो है इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस से कराएंगे तो इट विल फॉर्म PCl5 एंड SO2 gives a product R. तो ये आपका R हो गया. R reacts with phosphorus to give a compound S. On hydrolysis X gives an oxo acids of phosphorus T. तो ये आपका S हो गया. और PCl5 की अगर हाइड्रोलिसिस करा देंगे हम लोग वाटर के साथ इट विल फॉर्म ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4T. ऑल्दो यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, आप HPO3, H4P2O7 और H3PO4 भी लिख सकते हैं, तो आप ऑप्शन चेक कर लो उसमें. सबसे पहले पूछा है P and Q रिस्पेक्टिवली आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड एंड क्लोरिक एसिड आएगा आंसर इसका. उसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो ए हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड क्लोरिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया RSNT. R हो गया SO2Cl2, S हो गया PCl5 और T हो गया H3PO4, तो उसका भी आंसर ए हो गया. ठीक है, इसके बाद 22 देखो. 22 में लिखा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर गिवन बिलो इन कॉलम 1 and 2. Missing the reagent which will provide in the column 2. As the column with column 2 the selective reagents. करते जाओ फटाफट. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 में PbO2 फॉर्म PbSO4. इसमें देखो PbO2 की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी एक तरीके से देखो तो H2SO4 से PbSO4 बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है. बाकी प्रोडक्ट्स नहीं दिए हैं तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है. लेड +4 से देखो +2 ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 से -2 से 0 हो गया तो रेडॉक्स चेंज हो गया, यानी और फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, तो सिंपली हीटिंग करनी है. तो इसका आंसर अगर करेंगे तो वार्मिंग से ही बन जाएगा, तो P3 हो गया. Na2H2O3 की रिएक्शन से NaHSO4 बन रहा है, तो देखो अगर आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्म Na2S4O6. तो उसका मतलब इसमें सिंपली अगर आयोडीन के साथ थोड़ा और विगरस ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इट कैन फॉर्म NaHSO4. अभी गिवन ऑप्शन के हिसाब से मुझे आयोडीन ही मैच कराना पड़ेगा क्योंकि ये भी रेडॉक्स चेंज ही है. तो Na2H2O3 से अगर हम NaHSO4 बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें आयोडीन लेना पड़ेगा तभी रिएक्शन पॉसिबल है, और यहाँ पे I- फॉर्म बनेगी तो इट्स अ रेडॉक्स चेंज, क्योंकि बाकी और कोई सब्सटेंस रिएक्शन परफॉर्म कर नहीं सकता. तो Q के केस में 2 मार्क कराना पड़ेगा. ऑल्दो आपको पता है कि अगर आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन और मीडियम नॉर्मल रखें तो हम लोग इसकी रिएक्शन में Na2S4O6 भी बनाते हैं. NaHSO4 डायरेक्ट दिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं, ऑप्शन मैच कराना है, विल फिट इट विद आयोडीन. उसके बाद तीसरी रिएक्शन देखो, दैट इज N2H2 हाइड्रोजन है और इससे हम बना रहे हैं नाइट्रोजन. तो ऑक्सीजन स्टेट देखो ये -2 से 0 हुआ, ये भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही हुआ. ठीक है, तो अब हमें यहाँ दूसरा सब्सटेंस NO ले लेना चाहिए जो कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन स्टेट को फिर से +2 से 0 कर देगा, तो ये रेडॉक्स रेट चेंज पॉसिबल है. तो इसका मतलब इस केस में 1 मैच करा देते हैं. और XeF2 की आपको हाइड्रोलिसिस पता है, इससे नॉन बना देते हैं हम लोग. XeF2 की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ तो इट विल फॉर्म xenon एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो अगर इससे आंसर मैच कराओगे तो ये S वाला मैच कर जाएगा 4 से. तो आपका आंसर बन रहा है 3214. 3214 मतलब ऑप्शन बी इसका मैच हो जाएगा आंसर से. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लो. इसमें XeF6 की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पहला कंपाउंड बनेगा XeO3. XeO3 की OH- वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉर्म HXeO4-, मतलब OH- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो सीधे सीधे अगर आपको रिएक्शन लिखनी है सिंपली. तो OH- ने इसके ऊपर अटैक करके इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, तो इट विल फॉर्म HXeO4-. उसके बाद इसका डिस्प्रपोर्शन होगा तो इससे जेनॉन बनेगा, XeO6 4- बनेगा, वाटर और ऑक्सीजन बनेगी. तो उसमें पूछा है कितनी गैसेस बनेंगी, तो 2 गैसेस हो गई, जेनॉन एक ऑक्सीजन.
So number of gaseous products is asked. So we'll write two products, एक xenon एक oxygen. अब रिएक्शन चाहो तो पूरी नोट कर लो ठीक से. So next question देखिए, question number 27. Among the triatomic molecules or ions BeCl2 N3 minus N2O NO2 plus O3 SCl2 ICl2 minus I3 XeF2, the number of a linear molecule or ions which when where the hybridization of the central atom does not have the contribution of d orbitals. तो आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं जिनमें लीनियर ज्योमेट्री तो हो बट हाइब्रिडाइजेशन जो हो वो डी ऑर्बिटल इंक्लूड ना कर रहा हो. मतलब आपको पता है लीनियर ज्योमेट्री दो तरीके से आ सकती है. एक तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से लीनियर आएगा, sp3d की वजह से लीनियर आ सकता है. तो आपको वो वाले लीनियर केस नहीं लेने हैं जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ वेयर एज द हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल. मतलब वो लीनियर केस नहीं लिखने हैं जिसमें sp3d हाइब्रिडेशन हो. तो लाइन से चेक करते हैं. चलो BaCl2 में sp लीनियर हो गया, N3 माइनस में भी sp लीनियर हो गया, N2O में भी sp लीनियर हो गया और NO2 प्लस भी sp लीनियर हो गया. स्ट्रक्चर बनाना है तो साथ साथ बना लो. BeCl2 में ये दो बॉन्ड हो गए, N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आएगा, ये प्लस ये दोनों माइनस, N2O बनाएंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और NO2 प्लस बनाएंगे तो ये बॉन्ड हो गया. देखिए चारों लीनियर हो गए. इसके बाद ओजोन बनाएंगे तो बेंट होगा, उसका तो चेक ही नहीं करना है. SCl2 बनाएंगे तो ये भी बेंट हो जाएगा. आगे स्ट्रक्चर बनाते चलो. तो ये लीनियर है ही नहीं तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. O3 हो गया, SCl2 चेक करेंगे तो ये भी बेंट हो गया. उसके बाद ICl2 माइनस चेक करेंगे तो देखो ये लीनियर तो आएगा ICl2 माइनस, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, उसको इंक्लूड नहीं करना है. उसके बाद I3 माइनस बनाएंगे तो ये भी सेम केस sp3d लीनियर. दिस केस इज I3 माइनस sp3d linear geometry, and then XeF2, this is also sp3d linear. ये तीनों केस इंक्लूड नहीं करना है. तो बचे हुए देखो जो लीनियर वाले केस हैं, अगर वो मार्क करोगे तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखो. समझ गया ना. आपको वो वाले लीनियर केस इंक्लूड नहीं करने थे जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, तो लास्ट वाले 3 छोड़ देने, पहले वाले चारों इंक्लूड कर लेने. नेक्स्ट केस में देखो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ऑन रिएक्शन विद HNO3 एंड P4O10. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन ऑफ HNO3 एंड P4O10. देखो HNO3 और P4O10 लेंगे तो P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो HNO3 को डिहाइड्रेट कराएंगे तो उससे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज N2O5, और P4O10 वाटर एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट ही होगा या तो H3PO4 में या HPO3 में, वो डिपेंड करता है. तो उसमें लिखा है कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ P4 विद एंड HNO3. ये गलत हो गया. इस डायमैग्नेटिक ये सही है. N2O5 का स्ट्रक्चर बना लो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आएंगे. दिस इज द फॉर्म. ये डायमैग्नेटिक है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन ऑफ P4 और HNO3 के रिएक्शन से कंपाउंड बनेगा H3PO4 और NO2. अगर रिएक्शन लिखनी है तो वो भी लिख लो. आपको बताया था नॉन मेटल्स की रिएक्शन HNO3 से कराने से ऑक्सीडेशन होता है और हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट एसिड बनता है. तो ये रिएक्शन बनेगी तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे NO2 बन रहा है और यहाँ N2O5 बन रहा है, तो वो आंसर नहीं मैच कर रहा है. डायमैग्नेटिक सही है. कंटेन्स NN बॉन्ड, ये भी गलत हो गया. बॉन्ड यहाँ पे NO एंड है. बॉन्ड का टाइप देख लो, ये NON बॉन्ड है. रिएक्ट्स विद मेटल प्रोड्यूसिंग अ ब्राउन गैस, ये ठीक है. सोडियम मेटल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो N2O5 को NO2 में रिड्यूस करा सकता है. So that it is possible, it will form NaNO2 या NO2 ब्राउन कलर गैस बन जाएगी. NaNO3 एंड ब्राउन कलर गैस विल बी ऑब्टेन. तो उस चीज़ को लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है N2O5 जो होता है दिस इज एक्चुअली NO2 प्लस NO3 माइनस. उसकी रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बना देंगे और NO2 गैस रिवॉल्व करा देंगे. तो ब्राउन कलर गैस पॉसिबल है. NO2 इज अ ब्राउन गैस. उसका आंसर लिख देंगे हम लोग बी एंड डी. ठीक है.
And then the next question is question number 31. Question number 31 is given the color of X2 molecule in group 17 element changes gradually from yellow to violet down the group. This is due to the physical state of X2 at room temperature changes from gases to solid down the group. तो देखो फिजिकल स्टेट का कलर से कोई रिलेशन नहीं होता, ये तो पॉइंट ही फेल हो गया. डिक्रीजिंग इन पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग गैप डाउन द ग्रुप, ये सही है. मैं आपको F2 के लिए लिख देता हूँ, बाकी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो हमको नहीं पता. लेकिन अगर F2 का केस देखेंगे तो F2 का देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो पूरे लिख देता हूँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इसके बाद सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px2 पाई 2py2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2. ये कॉन्फ़िगरेशन होता है. और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz जो है वो खाली है. तो उसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz है, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py भी लिख सकते हैं, दोनों सेम एनर्जी है. तो पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच में अगर गैप डाउन द ग्रुप डिक्रीज कराते चले जाएंगे तो कलर चेंज पॉसिबल है, क्योंकि जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसकी वेवलेंथ बदलती चली जाएगी. उसका लिखा है डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी से कलर्स का कोई रिलेशन नहीं होता. एंड डिक्रीज इन होमो एंड लूमो गैप डाउन द ग्रुप, ये भी सेम बात है. तो चाहे हम पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का गैप बोले, या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का गैप लिखें तो भी सेम बात है. ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हम लोग बी एंड डी रिपोर्ट कर देंगे. ठीक. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 which is again a paragraph based question. In this given, upon heating KClO3 in presence of catalytic amount of MnO2, gas W is formed. Excess amount of W reacts with white phosphorus to gives X. The reaction of X with pure HNO3 gives Y and Z. तो आपको देखो पूरी इक्वेशंस लिखनी है वन बाय वन. तो KClO3 की रिएक्शन सबसे पहले करा रहे हैं MnO2 से, वो भी कैटालिटिक अमाउंट में. तो ये बेसिकली ऑक्सीजन फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया. तो KClO3 की रिएक्शन हमने केवल हीटिंग कराई है कैटालिटिक अमाउंट ऑफ MnO2 में. ये कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करा रहे हैं, तो KCl एंड ऑक्सीजन बनेगा. तो पहले गैस W फॉर्म हुई ऑक्सीजन. एक्सेस अमाउंट ऑफ W विद फॉस्फोरस, तो P4 की रिएक्शन अगर एक्सेस ऑक्सीजन से कराएंगे तो P4O10 फॉर्म होगा. लिमिटेड से कराते हैं तो P4O6 बनता है, तो ये P4O10 हो गया, ये आपका X हो गया. तो W एंड X O2 एंड P4O10 हो गया, मतलब ये 33 सॉल्व हो गया. देखिए एक बार. इसके बाद उसने पूछा द रिएक्शन ऑफ X विद प्योर HNO3. P4O10 की रिएक्शन देखो HNO3 से कराएंगे तो P4O10 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो उसमें से मॉइस्चर देखो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इट विल फॉर्म N2O5. और H3PO4 जो आपका P4O10 है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके या तो HPO3 फॉर्म कर सकता है, या H4P2O7 फॉर्म कर सकता है, या H3PO4 फॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है. तो उसने पूछा हुआ है X रेजेस Y एंड Z, तो इनमें से एक Y और एक Z होगा. तो एक तो ऑप्शन N2O5 चाहिए, तो ऑप्शन देखो बी से ही मैच कर रहा है, और कोई आंसर मैच ही नहीं करेगा. ये आपका 32 हो गया. इसका आंसर देखो ए आ जाएगा. अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपको देखो समझ आएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं. ये एडवांस का यही एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें रिपीटिशन सिग्निफिकेंटली नोटिस में आता है, बट रिपीटिशन केवल उनके लिए होता है जो सवाल वाइजली सॉल्व कर रहे हैं. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 32 करने के लिए जो मुझे करना पड़ा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखो थोड़ी देर पहले करा था, जिसमें N2O5 का डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन करवाई थी हमने. सेम जो पीछे वर्कआउट किया था अभी थोड़ी देर पहले. क्वेश्चन नंबर 29 देख लो. जिसने 2016 की का क्वेश्चन नंबर 29 करा होगा, उसको 2017 में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई होगी. 100% सवाल इन हो गया, क्योंकि सेम रिएक्शन है जो P4 की रिएक्शन, उसमें P4O10 की HNO3 से रिएक्शन दोबारा पूछ ली गई. समझ गए.
इसलिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है पहले से। अगर आप समझते हो चलोगे, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो जे एडवांस तक रिपीट होगा। अगर आपने सही से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट केस में लिखा है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन ब्रिज ऑक्सो ग्रुप अमंग द मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो। इनके सबके स्ट्रक्चर चाहिए अब आपको। देखिए तो N2O3 के केस में देखो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, ये वाली फॉर्म बनाएंगे, इसमें NO एंड बॉन्ड नहीं है। N2O5 में NO एंड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये आंसर हो गया आपके लिए। P4O6 बनाएंगे तो दैट कंटेन्स POP बॉन्ड। P4O6 के बॉन्ड स्ट्रक्चर में POP बॉन्ड होते हैं। उसके बाद P4O7, P4O8, P4O9 और P4O10 में मैंने बताया था इन सारे स्ट्रक्चर्स में POP बॉन्ड तो एज इट इज रहते हैं, बस P डबल बॉन्ड वो बढ़ने शुरू हो जाता है। तो अगला वाला P4O7 भी इसी में इंक्लूड कर लें, समझ गया ना। अगर आप P4O7 बनाएंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, बस एक PO बॉन्ड ऐड कर देना है, बाकी P4O6 का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर देना है। उसके बाद H4P2O5 बनाएंगे। H4P2O5 if you draw it is POP bond। ये देखो H4P2O5 हो गया, फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज H4P2O5, एक बॉन्ड H के साथ होगा, फॉस्फोरस का केस है ना, एक बॉन्ड H और होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। सो H4P2O5 विल बी लाइक दिस। दिस आल्सो कंटेन्स POP बॉन्ड एंड H5P3O10। ये देखो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की सीरीज सिखाई थी, उसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है। देखो फॉर्मूला इज H5P3O10। ये सब ड्रॉ नहीं करना पड़ना चाहिए आपको, तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसका फॉर्मूला याद है मैंने क्या सिखाया था, HN+2 PnO3n+1। देखो फॉर्मूला मैच कर रहा है, n की वैल्यू 3 से चेक कर लो, दैट मीन्स इट कंटेन्स POP बॉन्ड। उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 POP बॉन्ड बना देंगे हम फटाफट। देखो H5P3O10 बन जाएगी। दिस ऑल्सो कंटेन्स POP बॉन्ड। देन इट कम्स H2S2O3। H2SO3 आपको देखो ये थायोसल्फेट वाला है ना, this is H2SO3, this does not contain SOS bond। then H2S2O5, H2S2O5 में भी आपको बताया था इसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। this is H2S2O5। पहले स्ट्रक्चर्स देख लिए सारे। अब उसने पूछा है कि हैविंग एटलीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सीजन ग्रुप, तो वन ब्रिजिंग ऑक्सीजन ग्रुप देखेंगे तो N2O5 एक आंसर, मैं टिक मारता जा रहा हूँ, एक आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर और पांचवा आंसर। उसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 given at 143 Kelvin, the reaction of XeF4 with O2F2 produces a xenon compound Y. The total number of lone pair of electron present in the whole molecule of Y is। तो देखो XeF4 की रिएक्शन O2F2 से करा रहे हैं, तो उससे xenon हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा XeF6 और ऑक्सीजन रिलीज करा दो। अब XeF6 बनाएंगे तो xenon के पास 6 तो फ्लोरीन है और एक xenon के पास लोन पेयर आ जाएगा। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होंगे, तो 6 लोन पेयर, 6 फ्लोरीन की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और एक जेनॉन वाला हो गया। सो टोटल 19 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका आंसर 19 रिपोर्ट कर देना। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 38। 38th question is given with reference to the aqua regia, choose the correct options। Reaction of gold with aqua regia produces an anion having gold in +3 oxygen state। ये ठीक है, गोल्ड की रिएक्शन अगर एक्वा रेजिया से होती है तो एक्वा रेजिया इज HNO3 HCl कॉम्बिनेशन, ये HAuCl4 फॉर्म होता है। फ्लोरोऑरिक एसिड बोल सकते हैं या सिंपली AuCl3 भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो HAuCl4 लिख लो या फ्लोरोऑरिक एसिड लिख दो, साथ में यहाँ पे NO और
Cl2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो NOCl एंड Cl2 भी लिख सकते हैं, ऊपर डिपेंड करता है, इतना ही लिख दो, ये केस हो गया। इसके बाद येलो कलर ऑफ एक्वा रेजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2। तो आपको एक्वा रेजिया का सिस्टम बताया था, HCl और HNO3 की रिएक्शन होने से इससे फॉर्म होता है NOCl, वाटर एंड Cl2, या नेसेंट क्लोरीन लिखते हैं तो 2Cl भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस नेसेंट क्लोरीन की वजह से ही सारे सब्सटेंस एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करते हैं, ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी। तो NOCl एंड Cl2 की वजह से येलो कलर आ रहा है एक्वा रेजिया का, ये भी करेक्ट हो गया। तीसरे ऑप्शन लिखा, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वा रेजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि NO2 नहीं फॉर्म होगा, फॉर्म होगा NO, अगर लिखना भी है या तो NOCl लिखेंगे या NO फॉर्म होगा। एब्सेंस ऑफ एयर है तो NO से NO2 बन ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। एक्वा रेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग HCl एंड HNO3 इन 3:1 वॉल्यूम या मोल टू मोल रेशियो लिखेंगे तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर मार्क कर देंगे A, B एंड D, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3।